जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज का जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, मैंने बोर्ड्स में ही लिखा हुआ शॉर्ट ट्रिक्स। यानी अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जितने भी क्वेश्चन एक एक दो दो पेज के लगाते थे, अब हम उन्हें एक एक लाइन में लगाएंगे, दो दो लाइन में लगाएंगे। आइए इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ताकि आप जो ऑब्जेक्टिव पेपर आपके आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें आप तुरंत कैसे लगा सकते हैं। आइए हम पहले ही क्वेश्चन को लेने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है x इंटू ई की पावर x, यस और नो। और दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। या तीसरा क्वेश्चन हम और ले लेते हैं एक्स क्यूब इंटू ई की पावर x dx। तो आइए रिवील द सीक्रेट, इस सीक्रेट को करते हैं कैसे आप इसे एक लाइन में लगाएंगे। अगर हम इसे जनरल इंटीग्रेशन बाय पार्ट से लगाएंगे, खंडसा से लगाएंगे, तो एक फलन को हम मानेंगे फर्स्ट और दूसरे फंक्शन को मानेंगे फलन को सेकंड। देन हम 2 से 3 लाइन करेंगे और आपका आंसर आएगा, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। आइए आपको इस सीक्रेट ओपन करके क्या करना है कि जो ये x है ना, ये x इसको एज इट इज लिख देना है। फिर इसका औकलन करना है, तो x का औकलन आएगा 1, पहला पॉजिटिव रहेगा, फिर निगेटिव, और बाद में फटाक से इसे यहां लिख देना है प्लस सी, और आपका ये आंसर। 10 क्लियर हुआ कि नहीं? आइए यहां पे आ जाइए, यहां x की घात कितनी है? 2। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अगर आप इसे बेसिक से करेंगे तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आइए क्या करना है, एक अद्भुत सा सॉल्यूशन। पहले इसे एज इट इज लिख देना है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, इसका पहले ऐसे लिखा, फिर इसका औकलन किया, फिर इसका औकलन करेंगे तो 2 आएगा। तब तक करेंगे जब तक एक कांस्टेंट ना आ जाए, यानी अपने वेरिएबल से मुक्त ना हो जाए। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव, और बाद में हम लगा देंगे e की पावर x और प्लस c। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी और क्या आपका सॉल्यूशन आप पहले से सिंपल कर पा रहे हैं। आइए इधर आते हैं, यहां पे देखते हैं ध्यान से। पहले इसको एज इट इज लिख देंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पावर पहले इसका औकलन करेंगे। एक्स क्यूब का औकलन होता है 3x स्क्वायर, फिर से इसका औकलन करिए, ये आएगा 6x, और फिर से इसका औकलन करिए तो आएगा ये 6। तो पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और इसके साथ लगा दीजिए e की पावर x। तो आप देख सकते हैं जिसमें आप 1 से 1.5 पेज भरने वाले हैं, वो आपको एक एक लाइन में आपका आंसर दे देगा। यस और नो? आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि सर हाँ, आपने बिल्कुल ऐसा ही बताया है, आप इन्हें बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए तो एक सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास x की पावर 4 e की पावर x dx होता, और मान लीजिए हमारे पास x की पावर 5 e की पावर x dx होता। तो बेटा आपको भी पता है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करते ना आप, तो आपको 4 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता। कितने बार करना पड़ता? लेकिन अपना जुगाड़ क्या कहता है कि भाई पहले इसको एज इट इज लिख दो, फिर इसका औकलन करो, फिर इसका औकलन करो, फिर इसका औकलन करो, और फिर इसका औकलन करो। यहां से क्या हो जाएगा, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और साथ में लगा दो e की पावर x प्लस सी। आइए यहां से देखिए, ये था x की पावर 5, पहले लिख दिया, घात आगे घात में की कमी, 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 और ये हो गया 120। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और साथ में लगा दीजिए e की पावर x, और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस का c। क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ गई? यानी आप समझिए, जिन सवालों को करने के लिए आपको एक एक पेज भरना पड़ेगा, मैं उन सवालों को आपको फिंगर टिप्स में ही करा दूंगा। तो बने रहना है आखिरी तक, आपको बहुत मजा आएगा। और दोनों चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रिक्स भी और बेसिक भी। यानी जो बेसिक के बच्चे हैं वो बेसिक भी अच्छे से पढ़ लें, और ट्रिक्स भी अप्लाई करना सीखना है, दोनों चीजें सीखनी है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अगर मान लो मेरे पास
कल को एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं आपको इसका 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता। यस और नो। अब क्या करना है, बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ध्यान से रखना है, आपको चीजों समझनी है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसको बहुत ध्यान से नोटिस करिएगा। तो जो ये है ना, ये इसका करना है डेरिवेटिव, तो पहले इसको एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर, फिर इसका अवकलन कर दो, कितना आ जाएगा 2x, और फिर इसका कर दो 2, आगे करोगे 0। तो जब तक आपका अवकलन करते रहना है जब तक आपको कांस्टेंट 0 ना मिल जाए। आइए पहले इसे ऐसे ही लिख देना है, फिर इसका अवकलन करना है, फिर इसका अवकलन करना है, तब तक करते रहना है जब तक 0 ना आ जाए। अब क्या करना है, अब करना है इसका इंटीग्रेशन, शुरू से ही इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और बाहर लगा है माइनस, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। आ जाओ, अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो साइन का समाकलन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। अब इसका करो तो कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अरे हाँ या ना, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पहले इसको हम एज इट इज लिखेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे, और जब तक करते रहेंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा। इसका शुरू से ही समाकलन करना है, तो साइन का समाकलन इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन नहीं होता, साइन होता है, माइनस पे लगा है इस वजह से बाहर माइनस आया। अब इसका करेंगे तो साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा, कॉस का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। आइए, तो पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, कराओ इसका मल्टीप्लाई। अब इनका गुणय कराना है, क्या कराना है गुणय, तो इसका गुणय कराओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, इसका गुणय कराओगे तो माइनस माइनस प्लस 2x इंटू साइन एक्स, इसका गुणय कराओगे तो प्लस 2 कॉस एक्स, और इसका कराओगे तो ये आएगा 0, तो जी इसका करेंगे तो 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये हो गया आपका आंसर प्लस का सी। आपका आंसर आया प्लस का सी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो मैं अभी 1-2 और क्वेश्चन करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं हम। हमने लिया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए इसको अगर हम करेंगे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि सर ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, यानी इसका डेरिवेटिव करना है, और इस वाले का करना है इंटीग्रेशन। तो चलो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डेरिवेटिव कहता है कि पहले इसको उठाओ एज इट इज लिख दो, लिख दिया, अवकलन करो तो एक्स स्क्वायर का 2x, फिर डेरिवेटिव करो 2, फिर कांस्टेंट का करो कितना आएगा 0। चलिए कॉस का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सीधे सीधे करना है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन करना है कॉस का साइन, लेकिन बाहर माइनस लगा है इसलिए माइनस आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस। अब आपको क्या करना है, अब आपको साइन लगाना है, पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मल्टीप्लाई कराइए तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स, इधर से आ जाइए माइनस 2 साइन एक्स, और इसका कराएंगे तो 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और बाद में इसे बंद कर देंगे और प्लस सी लगा देंगे, आपका आ जाएगा आंसर। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स 2x कॉस एक्स माइनस 2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा, सवाल छोटे हो रहे होंगे आपके, तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए सवालों को लेकर के हम आते हैं, देखते हैं क्या कहानी है।
चलिए हम एक सवाल ले लेते हैं। हमने लिखा एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स dx। तो बेटा क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। आपको पता है सर कि ये डेरिवेटिव वाला सीन है और ये इंटीग्रेशन वाला सीन है, अरे हाँ या ना। डेरिवेटिव में क्या करेंगे, पहले इसको ऐसे लिख लेंगे जैसे था, तो ये हो गया एक्स क्यूब, फिर इसका अवकलन करेंगे तो 3x², फिर इसका अवकलन करेंगे तो 6x, फिर इसका करेंगे 6 और कांस्टेंट का हो जाएगा 0। अरे हाँ या ना। साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का cos x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, बाहर माइनस लगा है इसलिए माइनस लगाया है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। cos का इंटीग्रेशन फिर से sin x और sin का इंटीग्रेशन माइनस का cos x। अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे। हमें पता है कि ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये फिर से पॉजिटिव आएगा। अब इसका हम गुणे करेंगे, गुणे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स, इसका गुना कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x² इंटू साइन एक्स, इसका गुना कराएंगे 6x कॉस एक्स माइनस 6 साइन एक्स, और इसका कराएंगे तो 0, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ये हो गया हमारा आंसर प्लस का सी। तो भाई सबको समझ आ रहा होगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना है कि सर समझ आया या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा आप सभी लोग, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। और सभी बच्चे बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, जितना ज़्यादा आप लाइक्स करते हैं हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम अगली बार और अच्छे तरीके से आपसे काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो सभी बच्चे जो भी मेरे साथ देखते हैं वीडियोस, जो लगे रहते हैं कंटिन्यू है, तो बेटा आप सभी लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा करिए। वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी दबी होगी तो घंटी भी उसे दबा लीजिए। घंटी दबाने से ये होगा कि जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आपकी घंटी बज जाएगी। तो अगर आपको अपनी घंटी बजवानी है तो मेरी घंटी दबा करके रखिए, जिससे आप मेरा वीडियो आते ही आपकी घंटी फटाक से बज जाए और आपको वीडियो देखने में बिल्कुल भी लेट ना हो। तो आइए, ये क्वेश्चन एक बेहतरीन क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और एक सवाल के साथ चलते हैं। हम एक और सवाल ले लेते हैं। हमने क्वेश्चन ले लिया एक्स क्यूब, ठीक है, इंटू कॉस ए एक्स, एक्स क्यूब इंटू कॉस ए एक्स। अब आपको पता ही है कि क्या करना है, तो आपके मन में तुरंत आया सर इसका डेरिवेटिव करने के लिए बोला है आपने, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला है। अगर डेरिवेटिव करने के लिए बोला है तो पहले इसको ऐसे लिख लो जैसे था, फिर इसका अवकलन करो 3x², फिर इसका करो 6x, फिर इसका करो 6 और कांस्टेंट का कर दो 0, कांस्टेंट का कर दो 0। अब इसका करो इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन, कॉस का इंटीग्रेशन आएगा साइन, और x का जो मल्टीपल है वो आएगा डिवाइड में a। चलो साइन का इंटीग्रेशन करो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और x का मल्टीपल आएगा डिवाइड में, तो a के पहले से था a के और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a²। आगे चलो, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये हो गया साइन ax, और फिर से इसका करेंगे तो ये हो जाएगा a³। आगे बढ़ जाइए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस कॉस ax, और अपॉन हो जाएगा a⁴। अब फिर आगे बढ़ेंगे तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ax, और नीचे फिर से आ जाएगा एक और a आ जाएगा, तो a की घात आ जाएगी 5। जब भी आप समाकलन करेंगे तो x का जो गुणांक है वो मल्टीपल में आता है, अवकलन में गुणे में जाता है और समाकलन में भाग में आता है, ठीक है ना। अवकलन में गुणे में आता है और समाकलन में भाग में जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा x³
साइन ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। इसका कराएंगे माइनस माइनस प्लस 3x² कॉस ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा -6x साइन ए एक्स अपॉन ए क्यूब। इसका क्या आ जाएगा -6 कॉस ए एक्स अपॉन ए की पावर 4। यह आ जाएगा 0, 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हो गया प्लस का सी। नोट कर लीजिए सभी लोग, आपका आंसर लिख लीजिए फटाफट से।
ओए माइक बंद कर दिया था।